हमारे गले में कुछ लिम्फॉइड फॉलिकल्स होती हैं जो कि गले के पिछले हिस्से में तालू के पीछे की तरफ होती हैं। उनको टॉन्सिल्स बोला जाता है। ये दो होते हैं, एक दाहिनी तरफ और एक बाईं तरफ। टॉन्सिल्स जो हमारे प्रतिरोधक क्षमता है, शरीर की प्रतिरोधक क्षमता के लिए ये ज़रूरी होते हैं और इनकी वजह से जो भी हमारे शरीर से मुंह के रास्ते जो भी इन्फेक्शन वगैरह जाते हैं वो इनको ट्रैप करने का काम करते हैं। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जब जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता जाता है उसके हिसाब से टॉन्सिल्स की ज़रूरत कम होती जाती है। टॉन्सिलाइटिस दो तरह की होती है, एक होती है एक्यूट और दूसरी होती है क्रॉनिक। एक्यूट टॉन्सिलाइटिस का अर्थ हुआ कि अगर कोई इन्फेक्शन, टॉन्सिल का इन्फेक्शन जो कि अचानक से पैदा हुआ और कम ड्यूरेशन का है तो उसे हम एक्यूट टॉन्सिलाइटिस बोलते हैं। ये ज़्यादातर बच्चों में पाया जाता है, बड़ों में भी हो सकता है, ज़्यादातर बच्चों में पाया जाता है और इसके कई वैरायटी होती, कई वेरिएंट्स होते हैं, जैसे कि एक्यूट फॉलिकुलर टॉन्सिलाइटिस, एक्यूट मेम्ब्रेनस टॉन्सिलाइटिस, एक्यूट पेरेन्काइमेटस टॉन्सिलाइटिस। तो ये जो टॉन्सिलाइटिस होती है उसमें जो एक्यूट टॉन्सिलाइटिस वो ज़्यादा सीवियर होती है, छोटे बच्चों में होती है, उनको सीवियर ज़्यादा होती है, उनको ज़्यादा दिक्कत होती है। क्रॉनिक टॉन्सिलाइटिस दूसरी तरफ थोड़े उसके सिम्टम्स थोड़े हल्के होते हैं, उतनी सीवियरिटी नहीं होती, मगर ये बच्चों बड़ों सब में इफ़ेक्ट करती है। और क्रॉनिक टॉन्सिलाइटिस को में चूँकि लक्षण कम होते हैं इसलिए लंबे समय तक चलती है। एक्यूट टॉन्सिलाइटिस को अगर हम देखें तो उसमें चूँकि एक्यूट इन्फेक्शन होता है तो उसमें ज़्यादातर जो पेशेंट जो होते हैं वो बच्चे होते हैं, वो प्रेजेंट करते हैं बहुत ज़्यादा गले में दर्द के साथ। उनके गले में दर्द होता है, साथ में फीवर होता है और खाना खाने में तकलीफ़ होती है, सांस लेने में भी कभी कभी तकलीफ़ हो जाती है। बच्चा या बहुत छोटा बच्चा होता है 2-3 साल का जो ज़्यादा बोल नहीं सकता तो वो रिफ्यूज़ल टू फीड की तरह भी प्रेजेंट कर सकता है कि उसे खाना अच्छा नहीं लग रहा है या उल्टी कर देता है। कभी कभी बच्चे इसकी वजह से पेट दर्द की भी कंप्लेंट करते हैं क्योंकि उसके जो पेट में जो आंतों में जो मेसेंट्रिक लिम्फ नोड्स होते हैं उनका इन्फ्लेमेशन हो जाता है। और इसके साथ साथ एक्सट्रीम थकान या मैलेज या थोड़ा सा भी खेलने के बाद थक जाना, ये लक्षण भी हो सकते हैं। मेन फीचर होता है बुखार और गले में दर्द, जिसके लिए पेरेंट्स अपने बच्चों को लेकर आते हैं। एक्यूट टॉन्सिलाइटिस को अगर सबसे ज़्यादा कॉमन बीमारी है हमारे भारतीय समाज में, बल्कि पूरे विश्व में ही सबसे ज़्यादा कॉमन बीमारी है गले की, एक्यूट टॉन्सिलाइटिस। टॉन्सिल नॉर्मली सबके होते हैं। टॉन्सिल का काम ही यही है कि वो इन्फेक्शन को ट्रैप करे और नीचे जाने से रोके, लोअर एयरवे में और आगे जाने से रोके। तो टॉन्सिल में इन्फेक्शन हो सकता है साल में 1 से या 2 बार गला ख़राब होना और टॉन्सिल में इन्फेक्शन होना पॉसिबल है। अगर ये ज़्यादा होता है, साल में 2-5 बार, 6 बार, 7 बार से ज़्यादा हो रहा है और लगातार हो रहा है, तब ये ज़्यादा घबराने वाली बात है। अगर टॉन्सिल्स का साइज़ इन्फेक्शन होने की वजह से बढ़ जाए, जिससे कि बच्चे को या जो बड़ा है जिसको हो रहा है उसे सांस लेने में तकलीफ़ हो या खाना खाने में तकलीफ़ हो, तब इसमें थोड़ी सोचने वाली बात है। अदरवाइज़ ज़्यादातर इसमें छोटे बच्चों में बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी हो सकते हैं, बड़ों में भी हो सकते हैं और कभी कभी आजकल देखा गया है कि गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज़ की वजह से भी क्रॉनिक टॉन्सिलाइटिस होती है। टॉन्सिल के होने के और भी कई रीज़न हैं, जैसे कि शरीर में इम्यूनिटी का कम होना, शरीर में आपके खान पान का सही नहीं होना, उसकी वजह से टॉन्सिल में इन्फेक्शन, इनफैक्ट किसी भी जगह का इन्फेक्शन बहुत जल्दी जल्दी पकड़ सकता है। तो खान पान का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है और इम्यूनिटी का इम्प्रूव करना भी बहुत ज़रूरी है। टॉन्सिलाइटिस जो होती है वो बहुत सिंपल बीमारी है, सबसे कॉमन बीमारी है, मगर इसमें कुछ जोखिम होते हैं। अगर टॉन्सिल में बार बार इन्फेक्शन होता है तो छोटा बच्चा अगर है तो उसकी ग्रोथ अच्छी नहीं होगी, वो पढ़ने में वीक रह जाएगा, क्योंकि ग्रोथ नहीं होगी, उसको पूरा न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा तो पढ़ने में वीक हो जाएगा। उसको बाकी लोगों से उसको छुट्टियां ज़्यादा लेनी पड़ जाएंगी अगर बीमार ज़्यादा पड़ेगा तो।
तो ये एक दिक्कत होती है। उसके अलावा टॉन्सिल में बार बार इन्फेक्शन होने की वजह से कभी कभी कई सारे कॉम्प्लिकेशन होने के चांसेस होते हैं। कभी कभी गले में फोड़ा बन सकता है जो कि आगे चल के जिसको कि हमें इंसिजन एंड ड्रेनेज करना पड़ जाता है। कभी कभी टॉन्सिल के इन्फेक्शन की वजह से गले में गांठें बन जाती हैं। कभी कभी जो टॉन्सिलाइटिस होती है उसमें इस तरह के बैक्टीरिया होते हैं जो कि आगे चल के दिल की बीमारी का कारण बन सकते हैं। तो ये सब दिक्कतें हैं जिसकी वजह से टॉन्सिल का बिल्कुल सावधानी बरतनी चाहिए और जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी इलाज कराना चाहिए। इसके अलावा कुछ और कॉम्प्लिकेशंस हैं टॉन्सिल से रिलेटेड, जैसे मैंने बताया अभी फोड़े का बन जाना, उसके अलावा भूख ना लगना, वज़न कम होना, ये सब चीज़ें भी हो सकती हैं। छोटे बच्चों में जो एक्यूट टॉन्सिलाइटिस जो हमें मिलती है और इनफैक्ट क्रोनिक टॉन्सिलाइटिस भी जो मिलती है उसका ज़्यादातर इलाज दवाइयों से हो जाता है। इस वक्त हमारे पास चिकित्सा विज्ञान में सारी अच्छी तरह की दवाइयाँ मौजूद हैं, एंटीबायोटिक्स जिनको जो कि इस दवाई में बहुत बेहद कारगर है। इसके अलावा एक्यूट टॉन्सिलाइटिस अगर 3 से 4 एपिसोड अगर होते हैं साल भर में तो हम इन दवाइयों से आराम से कंट्रोल कर लेते हैं। ज़्यादातर दवाइयाँ 5 से 7 दिन के लिए या 4 दिन के लिए दी जाती हैं। मेडिकल ट्रीटमेंट ज़्यादातर काम करता है। अगर किसी वजह से टॉन्सिल में इन्फेक्शन बार बार हो रहा है, साल भर में 7 बार से ज़्यादा, या 2 साल में लगातार 2 साल में 5 बार से ज़्यादा, या लगातार 3 साल में 3 बार से ज़्यादा, या फिर टॉन्सिल इतने बड़े हो गए हैं कि उसे खाना खाने में दिक्कत हो रही है, सांस लेने में दिक्कत हो रही है, या फिर टॉन्सिल की वजह से हमें लगता है कि उसे खर्राटे आते हैं, तो इस कंडीशंस में टॉन्सिल्स को ऑपरेशन द्वारा ही हटाया जा सकता है। इसके अलावा कुछ और बीमारियां होती हैं जैसे कि डिप्थीरिया, और इस बीमारी में एक टॉन्सिल्स के ऊपर एक मेम्ब्रेन बन जाती है। वो टॉन्सिल्स और ओरोफेरिंग्स पूरे गले में एक मेम्ब्रेन बन जाती है। डिप्थीरिया का चूँकि हमारे यहाँ यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम में इलाज होता है तो उससे काफ़ी हद तक कंट्रोल्ड है, मगर फिर भी आज की डेट में भी कुछ बच्चे आते हैं जिनमें कि डिप्थीरिया की प्रॉब्लम देखने में मिलती है। तो ऐसे बच्चों में भी जिनमें ये कमी पाई जाती है उनमें ये डिप्थीरिया का इलाज करने के बाद हम लोग उसको टॉन्सिल्स के लिए देखते हैं। अगर साल भर में 7 बार से ज़्यादा हो, या 2 साल लगातार 5 बार से ज़्यादा, या 3 साल लगातार 3 बार से ज़्यादा, तब हम लोग कंसीडर करते हैं उसको ऑपरेशन के लिए। अगर बहुत छोटा बच्चा है 3-4 साल का तो उसमें टॉन्सिल का ऑपरेशन थोड़ा खतरे वाला होता है, मगर चूंकि रूटीन ऑपरेशन है किया जा सकता है तो हम लोग करते हैं अगर कंडीशन फुलफिल करता है। आमतौर पे अगर 3 से 4 बार साल भर में इन्फेक्शन हो रहा है तो उसमें टॉन्सिल के ऑपरेशन की फौरी तौर पे ज़रूरत नहीं पड़ती है। हाँ, अगर खाने में दिक्कत हो रही है, बच्चा सांस नहीं ले पा रहा है, या सोते टाइम खर्राटे लेता है, इतने बड़े टॉन्सिल हो गए हैं उसके, ऐसी कंडीशन में हम ऑपरेशन की आवश्यकता पड़ती है। मैं एज ए डॉक्टर सलाह देना चाहूँगा कि अपने छोटे बच्चों को, जो आपके बच्चे हैं, उनको आप उनका खाने पीने का और इम्यूनिटी का ख्याल रखें। उनको हरी पत्तेदार सब्जियां, दालें, चावल और रोटी, ये सारी चीज़ें उनके भोजन में सम्मिलित होनी चाहिए, जिससे कि उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता अच्छी बनी रहे। अगर ये अच्छी बनी रहेगी तो उससे उन्हें बार बार गले का इन्फेक्शन नहीं होगा। गले का इन्फेक्शन नहीं होगा तो टॉन्सिल्स में इन्फेक्शन नहीं होगा और उन्हें हो सकता है कि सर्जरी की या किसी और ट्रीटमेंट की ज़रूरत ना पड़े। इनवेरिएबली बच्चे जब स्कूल जाना शुरू करते हैं तो दूसरे बच्चों के संपर्क में आते हैं, उससे वो इन्फेक्शन एक दूसरे को ट्रांसमिट कर सकते हैं। मगर इसको भी अगर बच्चे को इम्यूनिटी अच्छी है तो वो दूसरों बच्चों के संपर्क में आएगा भी तो भी उससे इन्फेक्शन होने का खतरा बहुत कम रहेगा।